अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी यूज्ड आयल चूल्हे की तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो उस वीडियो पे बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि ये बर्तन काले करेंगे और दूसरे सवाल ये आता है कि इसके इस खाने में जो है स्मेल होगा और तीसरा सवाल ये है कि इसका एवरेज चेक करें। तो इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब दूंगा, एवरेज आखिर में चेक करेंगे और पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इसमें ये बर्तन काले करने वाली जो बात है ये बिल्कुल दुरुस्त है। बर्तन ये काले करेगा, लेकिन बर्तन काले करने से हम बच सकते हैं और वो इस तरह मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास एलपीजी का चूल्हा है और उसका जेट का सुराख आप थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो उस सूरत में आपके बर्तन काले करता है। तो उसका वजह क्या होता है कि गैस ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो उस सूरत में जो है आपके बर्तन काले करता है। तो इसी तरह बिल्कुल सेम फार्मूला इसी का है। अगर आप इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं तो फिर ये धुआं नहीं बनाएगा, लेकिन ये अभी प्रॉपर तैयार नहीं है, खाली हमने ईजाद किया है तो खाली टेस्टिंग हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर कोई इस तरह सिस्टम बनाऊं कि ऑक्सीजन के आयल और गैस जो है कि आयल और हवा जो है वो बिल्कुल एक बराबर जाए ताकि हमारा जो आयल है वो धुआं ना बनाए। तो धुआं बनाने से हम इस तरीके से बच सकते हैं और फिलहाल इसी सूरत में आप इसके ऊपर काले बर्तन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात तो दुरुस्त हो गई कि बर्तन काले करता है। अब अलबत्ता फिर भी हम इसके ऊपर टेस्ट कर लेते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं कि इसमें स्मेल आएगा। तो स्मेल इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसके खाने में बिल्कुल स्मेल नहीं आएगा। उसका वजह यह है कि अगर आपने कभी लकड़ियों पे खाना बनाया होगा तो आपको पता होगा क्योंकि गांव में अक्सर हमने इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो अक्सर जब लोग गांव में लकड़ियों पे सालन बनाते हैं तो इस तरह का एक पतीला होता है और परस कर ये इसके ऊपर हमने ढक्कन रख लिया तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा। इसमें स्मेल किस सूरत में आएगा कि आपका ढक्कन थोड़ा सा इस साइड पे है, इस पे शीट बना हुआ है, या आपका जो बर्तन है इसके ऊपर जो आपने ढक्कन रखा हुआ है ये इससे बड़ा है, तो उस सूरत में आपका स्मेल इसी में भी आएगा और लकड़ी वाले खाने में भी आएगा। उसका वजह यह होता है कि जो धुआं निकलता है लकड़ियों से या इससे तो वो इसमें अंदर जाएगा और उसका जो स्मेल का जायका है धुएं के स्मेल का, यानी आयल के स्मेल का जायका फिर भी उसमें नहीं आएगा, धुएं का स्मेल का जायका उसमें आएगा। इस सूरत में आएगा कि आपके बर्तन का ढक्कन या खराब है या ढक्कन बड़ा है। अगर आप सही बर्तन में बनाते हैं तो कभी भी उसमें धुएं का स्मेल या आयल का स्मेल नहीं आएगा। सर लोगों ने ये कमेंट किया है कि इसका स्मेल हर चीज से आएगा, पूरे घर में आएगा। तो उसका जवाब ये है कि आप इसको घर में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ये आप या छत पे इस्तेमाल करोगे या खुले किचन में। अगर आपका बंद घर है या फ्लैट हो तो आप उधर इसको इस्तेमाल ही ना करें। जहां पर आप लकड़ियों का आग नहीं जला सकते वहां पर भी आप इसका आग नहीं जला सकते, क्योंकि जितना लकड़ियों से धुआं निकलता है उतना ही इसी से धुआं निकलता है। तो इसको आप छत या खुले एरियाओं के अलावा किसी भी बंद घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके घर में खुला सुराख भी है तो भी आप उधर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको आप या छत पे लेके जाएं और या आप इसको किसी बरामदे में लेके जाएं। और कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि इसका जो धुआं है इससे सेहत खराब होता है। तो उसके मैं ये बता देना चाहता हूँ कि धुआं किसी भी चीज़ का जो है सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अगर आप एलपीजी या सुई गैस या पेट्रोल की बात करें तो उसका धुआं कौन सा सेहत के लिए बेहतर होता है कि हम उसका धुआं खाएं तो हमारा सेहत बनेगा। किसी भी चीज़, लकड़ी का धुआं हो, किसी भी चीज़ का धुआं हो, वो सेहत के लिए ही खराब होता है। उसके बारे में मैं खुद आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसको आप किसी भी बंद जगह में या किसी बंद घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको आप छत पे या खुली जगह पे इस्तेमाल करें ताकि इसका जो गैस है वो अंदर जमा ना हो। तो चलिए अब इसका जो है टेस्टिंग कर लेते हैं और इसको मैं छत पे लेके चलता हूँ। तो छत पे इसका एवरेज चेक कर लेते हैं कि कितनी देर में जो है कितना आयल खर्च करता है और इंशाल्लाह इसको मैं अपग्रेड करूंगा और इसका जो धुएं वाला सिस्टम है इसको इंशाल्लाह ख़त्म करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है हमारे पास ये 600 ml का आयल है और इसको मैं 400 ml तक इसमें डालूंगा, यानी 200 ml का आयल जो है हम इसके ऊपर टेस्ट करेंगे कि 200 ml आयल पे हमारा चूल्हा कितनी देर चलता है और उसके बाद जो है आप इसका खुद हिसाब लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 600 ml से है। ये आयल जो है काला है, इस वजह से इसमें साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 600 ml के बिल्कुल पास है और ये हिलता जुलता जो है थोड़ा सा ऊपर आ गया है। तो चलिए अब इसको छत पे ले जाते हैं और वहाँ पे इसका टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ट्राई करते हैं कि ये बर्तन काले करता है या नहीं। ये बर्तन ऑलरेडी थोड़ा सा काला है, लेकिन काले होने का मकसद ये है कि बर्तन जो है इस तरह काला हो कि हाथ गंदे कर रहा हो। तो वो ट्राई हम इसके ऊपर करेंगे। अलबत्ता इसमें आप काले बर्तन ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अगर आयल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और हवा कम हो जाए तो जाहिर बात है फिर ये जो है धुआं छोड़ेगा। तो चलिए अब जो है मैं इसको पहले ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ये बर्तन रख लिया है और इस पे मैं थोड़ा सा पानी उबाल लेता हूँ। तो दोस्तों जहाँ तक बर्तन काले करने की बात है तो ये बर्तन काला करता है। उसका वजह ये है कि अगर आप इसके ऊपर ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं तो फिर ये बर्तन काला नहीं करेगा और इसके ऊपर अगर आप ऑक्सीजन कम करते हैं तो फिर बर्तन जो है काले करेंगे। लेकिन वैसे भी अक्सर बीच में आयल ज़्यादा हो जाता है तो धुआं छोड़ देता है।
तो ये बात तो कन्फर्म है कि बर्तन काले करते हैं और काले बर्तन आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब दूसरी बात पे आते हैं कि इसका जो स्मेल है वो आपके जिसके ऊपर जो चीज़ बनाओगे तो उसमें स्मेल आएगा या नहीं आएगा। तो उसका जवाब ये है कि स्मेल, अगर आपने कभी लकड़ियों पे रोटी बनाई हुई है या सालन बनाया हुआ हो तो आपको पता होगा कभी कभार जो है लकड़ियों वाले सालन में भी धुएं का जो है जायका होता है। तो वो कब होता है, जब आप सालन बना रहे हो और आपने इसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है और ढक्कन आपका थोड़ा सा साइड पे है, मतलब यहाँ से धुआं निकल रहा है और वो ढक्कन से टकरा रहा है और वो धुआं उससे अंदर जा रहा है, दूसरी साइड पे निकल रहा है, तो फिर उसमें जो है धुएं का जायका होता है। और अब आते हैं कि इसका टाइमिंग क्या है कि ये कितनी देर पे कितना चलता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो आयल है ये तो खैर सारे काले हैं तो इसमें नज़र नहीं आ रहा। इसमें 600 ml का आयल है, 600 ml का यूज़ आयल है और इसमें मैं 200 ml डाल के चेक करूँगा कि 200 ml पे हमारा ये चूल्हा कितनी देर चलता है। अभी मगरिब के अजान हो रहे हैं तो मैं इसमें आयल डाल के और देख लेता हूँ और फिर अजान के बाद जो है हम इसको टेस्ट करें। अभी 5:27 है, यानी 5:30 बजे है और नमाज़ पढ़ लेता हूँ। नमाज़ पढ़ने का टाइम है तो इसके बाद जो है मैं अभी इसमें आग लगा के चेक कर लेता हूँ और देखते हैं कि कितनी देर तक जो है ये चलता है। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा आयल डाल लूँगा क्योंकि इसमें पूरा 200 ml आयल डालने का कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग टाइम देख सकते हैं, मैंने 33 इसलिए रखा है कि इसमें जो है टाइम सही तरह से आप लोगों को नज़र आए। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आयल आप लोग देख सकते हैं, ये आयल जो है हमारा चूल्हा का रहा है और इसका आग हमने इतना इस वजह से रखा है कि हमने इसको नॉर्मल आग पे चेक करना है कि हमारा नॉर्मल आग जिस आग पे हमारा सालन बनता है उस पर ये कितनी देर चल सकता है। तो अभी जो है मैंने 200 ml के ऊपर इसको चेक करना था, लेकिन इसमें जो है मैंने अभी 50 ml का भी पूरा नहीं डाला है। यहाँ से लाइट से आपको अंदाज़ा हो सकता है। और अभी जो है तकरीबन इसमें 150 ml आयल बाकी है इसमें डालना। तो हम देखते हैं कि 200 ml आयल पे हमारा चूल्हा कितनी देर चल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका एक एक कतरा आयल गिरता है और इस तरह जो है मैंने इसका कुछ सेटिंग बनाई है। अगर इससे हम ज़्यादा गिराएंगे तो फिर ये ज़्यादा धुआं मारेगा और इसको हम इस तरह थोड़ा थोड़ा गिराएंगे, मतलब इतना कम खर्चा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो फिर ये धुआं बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। और अगर आप आयल ज़्यादा करोगे तो फिर धुआं लाजमी बनाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है आयल बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इसमें आयल फुल कर दिया है और अभी मैं इसमें दोबारा आयल डालने वाला हूँ। तो तकरीबन इसका 40 मिनट हो गए हैं और अभी जो है इसने यानी 100 ml आयल जो है इसने खर्च कर दिया है। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें, तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ये निशान, ये 400 ml तक पहुँच गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 400 है और ये लाइट में मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, तो ये 400 ml तक पहुँच गया है। तो अभी हमारा 200 ml आयल इस चूल्हे तक पहुँच गया है और पानी जो है वो सही उबल रहा है। इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के सामने है और 1 घंटा तकरीबन 5 मिनट ऊपर जो है हमारा चूल्हा चल चुका है 200 ml आयल के ऊपर। तो अब आते हैं इसकी स्मेल के बारे में। इसके ऊपर जो पानी मैंने उबाल लिया है उसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि इसमें इसका कोई जायका है या नहीं है। और अगर बर्तन काले करने की बात करें तो बर्तन ये काले करता है और इसको आप किसी बंद जगह में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुला किचन हो या खुला छत हो तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए ये बेस्ट है। पानी में अभी मैं देखता हूँ कि इसमें जायका है कि नहीं है, क्योंकि आप लोगों के सामने मैंने इसको काफ़ी देर जो है इसके ऊपर उबाला हुआ है, तकरीबन 45 मिनट तक ये इसके ऊपर पड़ा रहा। गर्म है जायका बिल्कुल भी नहीं है, किसी किस्म का स्मेल भी नहीं है और जायका भी नहीं है। यह क्लियर हो गया। बस इसमें एक मसला हमें पेश आया है कि ये जो है बर्तन काले करता है,
बाकी A1 है। और इसके ऊपर मैं और भी कोशिश करूंगा कि इसका खर्चा इससे और भी कम करूं और इसका ये जो धुएं वाला सिस्टम है इसको भी ख़त्म कर दूं। इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा इस तरह की एक वीडियो बना के और इसको थोड़ा सा मैं और भी अपग्रेड करके आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो दोस्तों, चूल्हा चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि हमारा चूल्हा जो है बर्तन काले करते हैं, लेकिन इसका हल मैं एक न एक दिन जरूर लेके आऊंगा और इसको मैं थोड़ा सा अपग्रेड करके इसके धुएं वाला सिस्टम को मुकम्मल तौर पर खत्म करूंगा। दूसरी बात यह है कि इसका एवरेज जो है कितना है, 200 ml इंजन ऑयल पे जो है 1 घंटे से भी ज्यादा चल सकता है। अगर आप नॉर्मल इसको चलाओगे, ज्यादा हेवी चलाओगे या ज्यादा कम चलाओगे तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये नॉर्मल आग का रेंज है जो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया है। और तीसरी बात स्मेल की थी, तो स्मेल ये है कि आप इसको बंद कमरे में नहीं इस्तेमाल कर सकते। कोई भी वुड पैलेट भी आप बंद कमरे में इस्तेमाल नहीं कर सकते, गैस भी आप बंद कमरे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा कि हर बंदा जो है इस तरह बनाए, पर अगर कोई बना सकता है तो एक बेहतरीन चीज है और इसका खर्चा वुड पैलेट से काफी कम है। बाकी आप सबकी अपनी मर्जी है, हमने तो एक तजुर्बा करना था और तजुर्बा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन रहा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करने वाला हूँ कि इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करके और इसको ऐसा बनाने वाला हूँ कि ये अभी 200 ml पे तो 1 घंटा चला है, हो सकता है वो 200 ml पे फिर 1.5 घंटा चले और इसका जो धुएं वाला सिस्टम है इसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने का मैं कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या राय है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।